है। सबसे ज़्यादा इस शो पर जिसने मेहनत की है वो हमारे सर है अरविंद जी। 6 months to 8 months स्क्रिप्ट पे काम दिया, वर्क किया गया, और लोकेशन, कॉस्ट्यूम, कास्टिंग, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, ओनली थैंक्स टू सर एंड रेखा जी। एंड अगर आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, वो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देम। एज एक्टर्स हमने हमारी प्रेपरेशंस कैसे की है। आई थिंक टीम एफर्ट बहुत रहा है हम सबका, और जैसा मैम ने बोला है कि जैसे सर ने बहुत मेहनत की है, बाकी होल यूनिट जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, जितने भी एडी टीम में हैं, आई थिंक एवरी वन हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। और हमने उदयपुर में भी शूट किया है, एंड बहुत आउटडोर शूट था, बहुत बारिश थी, बहुत धूप थी, तो उसमें भी हमारा शूट करके ऐसे प्रोडक्ट आना है। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, तो मेहनत हुई है। हमारी हीरोइन इतनी ब्यूटीफुल है ना, और हमारा हीरो बहुत ही हैंडसम है ना। हाँ बोलो। हाँ बोलो कोई। कोई हाँ नहीं बोला। तो शो ज़रूर देखना, बिल्कुल मत भूलना। 16 सितंबर से रात को 10:30 बजे सिर्फ ZTV पर। जैसे प्रोमो में दिखाया गया कि 2 औरतों की कहानियाँ बढ़ के आगे चलती है, साथ में नहीं, ये बिल्कुल भी सास बहू वाला ड्रामा नहीं है, कोई बॉय मीट गर्ल वाला रोमांस नहीं है। इट्स अ डिफरेंट प्लॉट, और इसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि एक अर्बन लाइफस्टाइल है और एक जो वसुधा है उसका रूरल लाइफस्टाइल है। तो वो कैसे कोप अप करती है जब वो चंद्रिका की दुनिया में आती है, तो वो क्या चैलेंजेस फेस करती है, और वो कैसे चंद्रिका को उसका बिहेवियर चेंज, उसको टर्न अप करती है एक मतलब सॉफ्ट हार्टेड विमेन में, और वो कैसे कैसे चंद्रिका के दिल के करीब जाना चाहती है। बस द शो इज़ ऑल अबाउट इट। वसुधा एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही इनोसेंट है। उसको बिल्कुल किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस खुद का पता है, उसका दिल बहुत साफ़ है, और उसको ये पता है कि मुझे ये करना है क्योंकि इससे दूसरे का भला हो रहा है। तो शी विल नेवर थिंक अबाउट हर सेल्फ, एंड वो सिर्फ वो करेगी जिससे उसको लगता है कि नहीं, मैं चाहे मुसीबत में आ जाऊँ लेकिन सामने वाले के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। मतलब ये बेसिकली उसकी इनोसेंस डिस्क्राइब करता है। मैम आपसे क्वेश्चन है कि इतने सारे टीवी सीरियल्स टीवी शोज आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जो शो लेके आ रहे हैं उसमें आप क्या डिफरेंट ऑफर कर रहे हैं, और क्या लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शो से? जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये कोई सास बहू ड्रामा नहीं है। ये दो औरतों की कहानी है जो अपनी अपनी नज़र में सही है। कोई सही और गलत नहीं है, हर एक का, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है बस। और वहीं पे जो टकरार आती है वो कहानी का मुद्दा है। और बहुत ही जैसे व्हाट्स द वर्ड फॉर फेथफुल सन, आज्ञाकारी बेटा है, और एक बहुत ही नटखट बेटा है। तो ये कहानी आपको कहीं और नहीं दिखेगी। आपको मैं गारंटी देती हूँ, जैसे सर ने इसे शूट किया है, ये एक फिल्म से कम नहीं है। इट्स ब्यूटीफुल। जी, मेरी मम्मा ने अभी ये वाला मुझे देख ही एक्चुअली नहीं रहा था ठीक से। मेरी मम्मा ने बहुत अच्छा लगा, इन मम्मा को बहुत अच्छा लगा है प्रोमो। और आई थिंक मैंने भी अभी ये जो प्रोमो देखा है, ये मैंने खुद पहली बार देखा है, तो मैं खुद सरप्राइज था इस प्रोमो को लेके। बट आई थिंक जितनी हमने मेहनत की है प्रोमो के लिए, और जितनी शो के लिए हमने मेहनत की है, आई थिंक वो मेरे हिसाब से यहाँ पे रंग लाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में भी, और दिल और दिमाग में दोनों छा जाए। जो चंद्रिका सिंह चौहान है, पहले उसके हस्बैंड का बिजनेस था, और फिर जाकर वो खुद बिजनेस संभालती है। उनकी मल्टी फैसेटेड बिजनेसेस है, मतलब क्रीम से लेकर आयुर्वेद से लेकर अलग अलग चीज़ों का बिजनेस है। दैट्स वाई वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है। इनफैक्ट पूरे उदयपुर में शी इज़ द रिचेस्ट, दे आर द रिचेस्ट फैमिली। तो दैट इज़ हाउ फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड वो इतने बड़े हुए हैं। और उसे देवी हुकुम इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज वो, प्लीज़ नोट दैट चंद्रिका सिंह चौहान इज़ नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर, शी इज़ वेरी पॉजिटिव। और सिर्फ उसका नज़रिया और वसुधा का नज़रिया अलग है, दैट्स इट। मैम जो आप तीनों जो किरदार निभा रहे हैं, उसकी जो आइडियोलॉजीज है उससे आप किस हद तक सहमत
या अलग है, किस तरह के हैं आप इन रियल लाइफ? For me, I'm a 70% match. एंड फॉर मी आई एम 100% मैच, क्योंकि मैं रियल में भी ऐसी हूँ। मैं बहुत मतलब मैं भी बोलने से पहले कई बार सोचती नहीं हूँ मेरे मन में जो है मैं बोलती हूँ, और वसुधा भी वैसी है। और वसुधा भी बहुत चुलबुली है, उसको जो करना पसंद है वो करती है विदाउट एनी फियर कि लोग क्या सोचेंगे। तो मुझे लगता है मैं काफ़ी हद तक सेम हूँ, और मुझे ये कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आई डोंट हैव टू प्रिटेंड, आई जस्ट लिव द कैरेक्टर। मेरे लिए भी आई थिंक 90% मैच है, क्योंकि मैं भी अपनी माँ की हर बात सुनता हूँ और हर चीज़ को मैं उसी हिसाब से लेके चलता हूँ जैसा अगर मेरी माँ ने सोचा है तो आई थिंक वो अच्छा सोचा होगा। और देवांश एज अ कैरेक्टर हर इंसान के बारे में अच्छा सोचता है। ही बिलीव्स इन गिविंग सेकंड चांसेस टू पीपल एज वेल। सो आई थिंक 90% मैच है। आई एम मतलब मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल की पेट लवर हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे पेट्स मतलब ह्यूमन बींग से ज़्यादा मुझे पेट्स I agree. उससे प्यार है। तो इवन सीरियल का मैं जो कास्ट देख रहा हूँ कास्टिंग, इसमें दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर बताए गए, एक वसुधा और दूसरा चंद्रिका। एक सीरियल का नाम वसुधा है। सीरियल का नाम वसुधा इसलिए क्योंकि वसुधा और चंद्रिका लगभग सेम है। तो वसुधा ने जो चंद्रिका की ज़िंदगी में आके जो चैलेंजेस खुद की लाइफ में और उसकी लाइफ में चेंजेस लेके आई है और उस चैलेंजेस कोप अप कर रही है, तो इट्स ऑल अबाउट कि वसुधा कैसे कर रही है। तो इट्स लाइक कि जब हम वसुधा बोलते हैं तो वसुधा इज़ ऑल्सो मतलब यू नो द मिक्सचर ऑफ चंद्रिका, क्योंकि वसुधा और चंद्रिका अलग नहीं है, दोनों सेम है। एज एवरीवन हैव टोल्ड यू, तो वो दोनों सेम ही है। छोरी तू है बावरी सी हाथ न आवेरी, हिरणी जैसी चाल थारी दिल नु लुभावेरी, ओ छन छन बाजे पायल थारी नाच नचावेरी, थारी आँखों में सपने चमके चुक चुक। Thank you so much. We'll now move over to the solos shots as well. Okay.